मैं जानती हूँ तुम इस घर में किसी मकसद से आई हो। जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया ना, उस दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जस्ट गेट दैट। कोशिश करके देख लो कायरा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मुकाबला कर पाओगी? तो आओ करो मुकाबला। अगर बैंड ना बजा दी ना तुम्हारी तो मेरा नाम भी मिली नहीं। ऐसी नरक बना दूंगी ना मैं तुम्हारी जिंदगी कि तुम खुद इस घर को छोड़ के भाग जाओ। अमीर घर की पली बड़ी छुई मुई सी लड़की तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगी? हाँ, अपनी उम्र के हिसाब से बात करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हें पता है तुम्हारी बड़ी दीदी आरुषि ने इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर वो तुम्हें ऐसे बदतमीजी से बिहेव करते हुए देख लेती तो उन्हें कितना बुरा लगता। कभी सोचा है उनके बारे में? गंदी जुबान से उनका नाम भी मत लो। सब्जी मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो कायरा प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हुआ मिली? माँ वो क्या हुआ ना माँ? नल में एकदम से पानी आना बंद हो गया, फिर एकदम से आ गया तो कायरा गीली हो गई। मैं भी वही पास में खड़ी थी तो कायरा को लगा कि मैंने ये जानबूझ के किया है उसको भिगाने के लिए। अब आप ही बताइए माँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं कोई जादूगर नहीं थोड़े ना हूँ। मेरे को गुस्सा आया और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा? कायरा, तुमने मिली को थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ ये झूठ बोल रही है। झूठ मिली बोल रही है या तू बोल रही है? आओ मेरे साथ। माँ आओ मेरे साथ। हिम्मत कैसे हुई? मैंने सच में कुछ नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरा हाथ कैसे उठा? अरे क्या हो रहा है ये सब? माँ, अब इस लड़की के हाथ चलने लगे हैं। बिना किसी वजह के इसने मिली पर हाथ उठाया है। कायरा, दादी माँ मेरा यकीन कीजिए, मिली ने मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। झूठ पर झूठ पर झूठ। माफी मांगो। ओके, तो अब तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहती हो तो ठीक है, अब खेल ही खेलती हूँ मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं वो अबला नारी नहीं हूं कि तुम्हारे खेल से घबरा जाओ। आई एम अ फाइटर, लड़ सकती हूँ, भिड़ सकती हूँ। मैंने अगर बच्चों के खातिर विहान से शादी की है तो मैं अपनी इस शादी की रक्षा भी करूंगी। कायरा, मैंने कुछ कहा, माफी मांगो मिली से। मुझे माफ कर दो मिली। हे भगवान, ये सब कुछ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हे भगवान, तो कब तक हमारी परीक्षा लेता रहेगा? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरी जिंदगी नर्क बनाएगी? मैं ये घर छोड़ के खुद ही भाग जाऊंगी। ओह भाई, नाउ आई गेट इट। मिली मुझे इस घर से निकालना चाहती। ये मैं क्या सुन रहा हूं कायरा? तुमने मिली को थप्पड़ मारा?
देखो कायरा, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटीज जानता हूं, लेकिन मिली आरुषि की बहन है। मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी। हमारे सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। आरुषि के साथ साथ उसने भी अपना परिवार खोया। हमारे परिवार को बचाने के लिए उसकी जिंदगी तबाह हो गई। इसीलिए मैं उसे इस घर से नहीं निकाल सकता। एंड दैट इज फाइनल। जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होगी वो तुम्हें करनी होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो तुम करोगे। तो ये है तुम्हारा की। उसे विश्वास है कि उसे इस घर से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन मैं भी तुम्हारे इस घटिया प्लान को फेल करके ही रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए विहान और अपने सातों सासों का गुस्सा क्यों ना सहना पड़े। मैं सह लूंगी, लेकिन इस सतरंगी ससुराल को फिर से पहले जैसा बनाकर ही रहूंगी। अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मुझे इस घर को फिर से स्वर्ग बनाना है। इसका घाव अपने आप कैसे गायब हो गया? इसने खुद कुछ किया है, कुछ तो गड़बड़ है। ओह गॉड, ये तो नामुमकिन सी बात है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? किसको बताओ भी तो कैसे? मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। किसी को कुछ बताने से पहले मुझे मिली के बारे में पता करना होगा। हे माता रानी, शक्ति देना मुझे
कि मैं शैतानी ताकत से लड़ सकूं, सबसे पहले मुझे जाकर पिंकी से मिलना होगा। उसकी हेल्प से मैं मिली और उसके कर्मों का पर्दाफाश कर सकती हूँ। प्लीज मुझे पिंकी से मिलने दीजिए, वो मेरी रिश्तेदार है। कायरा, नहीं नहीं, आपसे नहीं मिल सकती। प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए। हो सकता है कि मेरे उनसे मिलने के बाद चीजें क्लियर हो जाए और कानून को अपना असली अपराधी मिल जाए। बोला ना कि नहीं। चल निकलो यहाँ से। गार्ड, अरे पकड़ो गार्ड। कायरा, कायरा, कायरा मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा यहाँ दम घुटता है। मैंने कुछ नहीं किया कायरा। देखो गार्ड, गार्ड कुछ करो। मैं सच कह रही हूँ, मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। पहले मुझे बताओ कि ये सब कैसे हुआ। कायरा, उसने ना मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था। किसने? मिली ने। हाँ, वो लाल घूंघट वाली मिली है। बाहर निकल। कायरा चलो, हम ना सबको जाके बता देते। नहीं, अभी नहीं। मैं उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढूंगी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मिली वो लाल घूंघट वाली लड़की। गार्ड पकड़ो इसको। अगर मैं यहाँ पुलिस को बुला लूं तो तू भी इन लोगों की तरह यहाँ बंद पड़ी होगी। चल निकल यहाँ से। मुझे छोड़ के मत जाओ। इस तरह मुझे कल बहुत मारा थी, मुझे रोज मारती है। प्लीज मुझे बचाओ कायरा। आप अपने पेशेंट पे हाथ उठाती है, मुझे तो यकीन नहीं होता। इस जमाने में रहकर आप इन्हें ऐसे ट्रीट कर रही हैं? अरे ओ, मैं तेरे यहाँ लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। चल जा यहाँ से, निकल, वरना अभी पुलिस को बुलाऊंगी। मैं जाऊंगी, पर पिंकी पर हाथ भी मत उठाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जा जा, जो करना है कर ले। ले जाओ उसको यहाँ से। निकल बाहर। नहीं कायरा, मत जाओ। कायरा मुझे तो जिंदा मत रखिए। अरे आप छोड़िए मुझे, मत ले जाओ। कायरा, कायरा मेरी बात सुनो। कायरा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। कायरा प्लीज। ये कायरा कहाँ है? पता नहीं अब इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो ताई माँ का पर्स है, लेकिन बुआ माँ ताई माँ के पर्स से पैसे क्यों चुरा रही है? इंटरेस्टिंग। तो 7 में से एक सास यानी बुआ माँ एक चोर है जो अपने ही घर में चोरी करती है। ये तो बहुत काम की चीज है। ये मिनी का फोन बंद क्यों आ रहा है बार बार? नोएडा जाकर उसने अपना नंबर बदल दिया होगा, लेकिन फोन करके हमें बताना तो चाहिए कि नहीं? हाँ, जिस दिन वो गया था उस दिन मैंने फोन किया था, लेकिन उसका फोन उठा नहीं। उसके बाद मैंने उसको फोन नहीं किया। आप लोग टेंशन मत लीजिए माँ, नई नई नौकरी है, बिजी होगी, फ्री होगी तो फोन कर लेगी। बेटा कायरा, तू कहाँ चली गई थी? मैं ढूंढ रही थी तुझे। वो मैं पिंकी को मिलने गई थी। पिंकी से? तू उससे मिलने क्यों गया था? हाँ, उसने हम सबका जिंदगी नरक कर दिया, कदम कदम पर हमारे लिए मुसीबत खड़ा किया, और तू उससे मिलने चला गया? क्यों गया था? यही तो मैं पता लगाने गई थी ताई माँ कि आखिर कल तक हंसते खेलते रहने वाली पिंकी को इतना बड़ा कदम हमारे परिवार के खिलाफ क्यों उठाना पड़ा। आखिर हर जुर्म के पीछे एक मोटिव, एक कारण होता है। हाँ, तो कुछ पता चली? हाँ,
एक सबूत लगाए मेरे हाथ। जो कि मैं बाद में बताऊं। विहान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई नो इस पर यकीन करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, पर मैं सच कह रही हूँ। विहान, मिली वो लाल घूंघट वाली लड़की है। आज जब मैं पिंकी से मिलने गई थी तो उसने मुझे कहा कि उसने मिली को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद मिली ने पिंकी को हिप्नोटाइज करके वो सब करवाया। विहान, ट्रस्ट मी ना, मैं सच कह रही हूँ। विहान, सारी क्या हुआ? कुछ कहा तुमने? मैं वो कह रही थी कि मैं ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि मुझे ऊपर वाला कोई संकेत दे रहा है कि फिलहाल इस बारे में मैं किसी को कुछ ना बोलूं। अब कुछ नहीं। बोलो क्या हुआ? अब वो सबूत ही एक तरीका है मिली को सबके सामने एक्सपोज करने का। मुझे यकीन है कि मिली यहां आएगी और खोजने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या सबूत है, और उसके हाथ काले हो जाएंगे इस परमानेंट मार्कर इंक से। यस, अब तो तुम आ गई मिली। होगी तुम बहुत स्मार्ट, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना एक स्मार्ट बहू से हुआ है। तो तैयार हो जाओ मेरे बिछाए जाल में फंसने के लिए और मेरी सातों सासों के सामने एक्सपोज होने के लिए। हाँ तो बताओ कायरा, बात क्या है? हम सब बहुत परेशान है जानने के लिए। हाँ हाँ कायरा, शुरू करो आज का नाटक। सब वेट कर रहे हैं। तुम कुछ दिखाने वाली थी ना, सबूत या कुछ जो ये साबित करता है कि पिंकी लाल घूंघट वाली नहीं है। दिखाओ। कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो मतलब अगर ऐसी कोई चीज है ही नहीं तो फिर इन सब का क्या मतलब है? मासीमा, मैंने ये माहौल इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लाल घूंघट वाली लड़की कौन है। इसलिए आज मैंने सबके सामने अनाउंस किया कि मेरे पास कोई सबूत है। हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन मैंने स्टोर रूम में सबूत के नाम पे एक बोल रखा जो परमानेंट इंक से भरा हुआ था। अब जिसके दिन में चोर होगा वो सबूत को मिटाने की जरूर कोशिश करेगा। सो इट्स सिंपल, जिसके हाथ काले होंगे वही होगी आपकी लाल घूंघट वाली।
मिली, अपने हाथ दिखाओ। ये क्या मजाक है कायरा? स्टॉप इट। ये तो मिली के पीछे ही पड़ गई है माँ। नर्मदा, मिली बेटा, दिखा दो अपने हाथ। दिखाओ हाथ।